बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 12 सलोनी का कुआं को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 12 सलोनी का सुनेली का कुआं। क्या है सुनेली का कुआं? आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर यानी लगातार कोशिश करती रहना चाहिए। प्रयास करने वाले को प्रयास करने वालों को एक न एक दिन सफलता यानी सक्सेस जरूर मिलती है, क्योंकि परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके नतीजे आपको अच्छे ही मिलेंगे। मुश्किल परिस्थितियों में भी जो लगातार कोशिश यानी परिश्रम करते रहते हैं वे अंतोगत्वा सफलता हासिल कर ही लेते हैं, यानी आखिर में उन्हें सफलता मिलती ही है। सुनेली ने अपने दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम के बल पर वह सब कुछ कर दिखाया। उसके लिए राजस्थान में आज भी उसे याद किया जाता है, एक मिसाल के रूप में उसे जाना जाता है। आइए सोनाली के कुएं को हम शुरू करते हैं। एक गांव था जिसका नाम था नरसी की ढाणी। राजस्थान में घर बहुत दूर दूर होते हैं, उन घरों को ढाणी कहा जाता है जो कच्ची मिट्टी और उनसे बनाए जाते हैं, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। सुनेली इसी गांव में रहा करती थी। इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसीलिए सुनेली प्रतिदिन यानी रोजाना दूर दूर से पानी लेने जाया करती थी, क्योंकि जल के बिना तो जीना असंभव है। दूर से पानी वो लेकर आया करती। उसे तथा इस गांव के सभी लोगों को इस भीषण समस्या यानी इस गंभीर समस्या से रोज लड़ना पड़ता था। वो समस्या क्या थी? जल की समस्या। जब से ढाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उचट गया। बंजारे जाति का नाम होता है जो गा बजाकर अपना पेट पालते हैं। और वो जब कुएं पर जाकर बस गए तो सलोली का मन क्या हुआ? वह भी कुएं के पास जाकर बस जाओ। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन करे क्या? वह मजबूर थी। कैसी थी? मजबूर थी, विवश थी। वहां के लोग अपने पुरखों यानी पुराने जो लोग थे, उनके दादे परदादे, उनकी ढाणी को छोड़कर वहां से हटना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अपनी पुश्तैनी जमीन को हम लोग छोड़ के कहीं और जाएं। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढाणी के ओर चल रही थी। एक खेजड़े की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? गीली मिट्टी। खेजड़ा एक पेड़ होता है जिसमें कंटीली झाड़ियां होती हैं और उसकी पत्ती बहुत छोटी होती है, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। उंदरों ने बिल बनाया हुआ है। उंदरे यानी राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में उंदरे चूहों को कहा जाता है। ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई, लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया कि मिट्टी गीली है तो शायद पानी भी यहाँ पर होगा। वह खुशी से फूली नहीं समाई। उसे ये सोच जब आई तो वो बहुत खुश हुई। उसने जल्दी ही अपने बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ चलो, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे उस पर हंसने लगे, उसका मजाक बनाने लगे कि माँ क्या कह रही है, यहाँ भला रेगिस्तान में कैसे कुआं बनाएगी। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और सब हांस ने बता दिया कि माँ कह रही है कि चलो फावड़ा लेके कुआं बनाएंगे। सुनेली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा और बोला, पागल हो गई हो क्या? उंदरे तो हमेशा बिल बनाते ही हैं, चूहे तो बिल बनाते ही रहते हैं। यह कोई नया कार्य है तो है नहीं, यहाँ पानी कहाँ आया? पर सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था, उसने निश्चय कर लिया था। उसने ठाकुर की ना सुनी। उसे तो कुएं खोदने का जैसे भूत सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ वो चल दी।
काफी समय बीतने के बाद जब सुनैली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटे को भेजा जाकर सुनैली का पता लगा। माँ अब तक क्यों नहीं आई, कहाँ गई? पिता ने बेटे को भेजा। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया। खेजड़ी के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था और सुनैली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी, यानी बिजी थी। किसमें? कुआं खोदने में बिजी थी। वहां पहुंचने पर उसने माँ के हाथों से फावड़ा छीन लिया और खुद यानी स्वयं भी उस मिट्टी को खोदने लग गया। अब वो कुआं खोदने में अपनी माँ की मदद करने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम आ रही थी, मुलायम आ रही थी। इस समय दोनों में उत्साह यानी जोश दिखाई दे रहा था। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुलैनी बोली, यानी थोड़ा आराम करने के बाद में उसने कहा, बेटा, मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ पानी जरूर निकलेगा, ये मेरे दिल कह रहा है। अगर सब लोग लग जाएं तो ये कार्य बहुत जल्दी यानी शीघ्र पूरा हो जाएगा। नहीं तो मैं तो खोदूंगी ही, चाहे महीने लग जाए। यदि सब लोग मेरा साथ देंगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा, और अगर कोई मेरा साथ नहीं दे देगा तो मैं अकेले ही इस काम को करती रहूंगी। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मानूंगी। तू खुदाई करता रहा, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। माँ ने बेटे को ये कहा। सुनैली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया, यानी जल्दी जल्दी उसका काम आगे बढ़ रहा है, कुआं गहरा खुदता जा रहा है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। बेटा खेजड़े की तले की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनैली पुनः फावड़ा लेकर उस कार्य में लग गई। यानी जब बेटा आराम कर रहा था तो माँ उस काम को खुद करने लग जाती है। संध्या में यानी सायकाल जब दोनों माँ बेटी घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ढाडी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो दोनों लोग चुप रहे। लोगों ने उनका मजाक बनाया, लेकिन उन्होंने किसी को जवाब देना उचित नहीं समझा। प्रातः यानी सुबह जब छोटा बेटा जागा तो देखा माँ बिस्तर पे नहीं है। पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं है, यानी पढ़नी ही होती है जहां पर मटके रखे जाते हैं। पाली का स्थान पढ़नी कहलाती है। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया और बोला, दादा, माँ शायद ठीक ही कहती है, खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए। बड़े ने कुछ सोचा और भाई के साथ में वो चल पड़ा। खिचड़ी के पास पहुंचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना उन्होंने शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस कार्य में लगे हुए देखा तो उसने वो क्या हुए, खुशी से फूली नहीं समाई, उसे बड़ा गर्व हुआ, बड़ा घमंड हुआ अपने बेटों पर कि मेरे बेटे इतने अच्छे हैं। तब तक बूढ़ा ठाकुर भी वहां पहुंच गया। यह देखकर सुनैनी के हाथों में हाथी के समान बल आ गया, यानी उसे बड़ा जोश आ गया। वह खुशी से बोली, अरे, जिसके दो दो जवान बेटे हो और जिसका पति भी ऐसा पौरुष दिखाए, जिसमें पौरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, लेकिन ईश्वर भी शायद परीक्षा लेना चाहते थे। ईश्वर क्या चाहते थे? भगवान परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर की आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया, यानी जो गड्ढा खोदा गया था वो वापस से मिट्टी में भर गया। लड़के उदास हो गए, नहाने वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनैली का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, उसे कोई असर नहीं पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी और हाथों में ताकत दी है। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में हमें कुआं खोदना चाहिए, ताकि हमें गर्मी भी नहीं लगेगी और हम परेशान भी नहीं होंगे। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। उनका कार्य आगे बढ़ता देखकर लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता यानी सक्सेस पास देखकर छोटे बड़े सभी उस कार्य में जुट गए। अब सभी को लगने लगा था कि यहाँ पर पानी सच में ही आ जाएगा। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गगरी गगारी
गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे दूर फेंक के आते ताकि अगर आंधी आ जाए तो गड्ढा बंद ना हो जाए। एक दिन कुएं से गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे गांव में बताशे बांटे गए मिठाई के रूप में। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वे लोग बहुत खुश हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ पानी ऊपर चढ़ गया। सुनैली तो माने खुशी के पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। चारों ओर सुनैली की जय जयकार होने लगी तो देखा दृढ़ निश्चय की वजह से उसने कितना कठिन कार्य भी कर दिखाया। रेगिस्तान ने कुआं खोद दिया। सुनैली की आंखें भर आईं, वो भावुक हो गई। वह बोली, एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का नतीजा है। अगर सब लोग साथ न देते तो मैं अकेली क्या कर सकती थी। यानी उसने अभी भी घमंड नहीं किया अपने कर्म पर, उसने सभी को हमारी जो जीत है उसमें शामिल कर लिया। बूढ़ा बोला, बींदनी सा, यानी बहू को वहां पर बींदनी कहा जाता है, बींदनी सा, यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो ऊदरे कब बिल नहीं खोदते, यानी चूहे कब बिल नहीं खोदते और खिजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस यानी 80 साल से तो मैंने इस धरनी में काट दिए, अब तक किसी की बुद्धि काम नहीं की कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया और कहा जाता है कि उस कुएं में अथाह पानी है, यानी कभी खत्म न होने वाला पानी उस कुएं में मौजूद है। लोग उसे सुनेली का कुआं कहा करते हैं। तो देखा आत्मविश्वास के बल पर कितनी बड़ी जीत उस सुनेली नाम की महिला ने हासिल की। हमें हमेशा आत्मविश्वासी बने रहना चाहिए। तो इसी सीख के साथ में हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।